हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं झुनू अफसर फॉर रिक्रूट में आप लोगों का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह फिर मैं आज बैंकिंग का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। ठीक है, आज हम लोग ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये इकोनॉमिक्स में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है और इससे क्वेश्चन ना बने ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, भले आपके शिफ्ट में नहीं बने वाला की बात है, बट इससे हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग ऐसे जानते हैं कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट जैसे आप लोग जानते हैं नॉर्मली, तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज कि शुरू से इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन बनाता है और कैसे बनाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बनाने की और क्या है वो टॉपिक। तो आज की टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति यानी कि पैसे की नीति। तो अब हम लोग बात करेंगे, इसको हम हिंदी में भी यहां लिख देते हैं, मौद्रिक नीति। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मौद्रिक नीति जो भी है, तो यहां हम लोग दो बात करेंगे। ये आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, इसको एमपी हम लिख देते हैं। किसके द्वारा बनाया जाता है? आरबीआई के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी। और एक होता है एफपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है। पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाया जाता है? आरबीआई द्वारा जो बनाया जाता है। और फिस्कल पॉलिसी एफपी जिसको हिंदी में राजकोषीय नीति कहते हैं, यह किसके द्वारा बनाया जाता है? यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। आई बात समझ में? तो यहां से ही फर्स्ट में ही आपका क्वेश्चन एक बनेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, भारत सरकार कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर इसको दोनों दो चीज क्यों बनाते हैं? तो दोनों का एक ही मेन मोटो है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी का हाई फ्लो या लो फ्लो होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या कहता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है या फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। तो हम लोग फिस्कल पॉलिसी की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी तत्काल में मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा कर रहे हैं, मौद्रिक नीति की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग दूसरी तरह भी समझ सकते हैं। एमपी यानी कि एम से शुरू हुआ, ये मनी से रिलेटेड है। तो मनी से रिलेटेड जब बात आएगी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मदर। ठीक है, यानी कि मनी से रिलेटेड काम कौन देखती है? मम्मी। और फिस्कल यानी कि राजकोष, यानी कि कोष कौन देखेगा? कहां से आएंगे? तो एफ से FATHER फादर, यानी कि उधर पिताजी हो जाएंगे, इधर मम्मी। ठीक है, तो इसको ऐसे हो गया। लेकिन हम लोग ये तो समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे समझेंगे, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख रखा है। आई होप कि आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट लाइन हम अगर देखें तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है, तो अब आजकल के एग्जाम में देखे क्या जा रहे हैं कि ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन में भी सेक्शन पूछ दिया जा रहा है, एक्ट पूछ दिया जा रहा है। तो बैंक के जो एग्जाम होते हैं मेनली उसमें पूछे जाते हैं, अब आजकल पूछे जा रहे हैं कि आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण किस सेक्शन के तहत करती है, किस एक्ट के तहत करती है? तो वो आपका आंसर होगा आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB में, 45ZB के तहत मॉनेटरी पॉलिसी का क्या कहता है? समीक्षा किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब यहां से बात आएगी कि क्या हमेशा इसको क्या कहता है? बनाया जाता है? नहीं, रियलिटी में ये बनता नहीं है, बनता तो साल में एक ही बार है, लेकिन इसकी समीक्षा, इसका विजुअलाइजेशन क्या कहता है? प्रत्येक 2 महीने पे किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 महीने पे किया जाता है। ठीक है, अब यानी कि साल में 6 बार किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे
कि साल में 6 बार किया जाता है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है क्या इसके लिए सिर्फ आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ही जिम्मेवार है, उसके गवर्नर ही सिर्फ जिम्मेवार है, या इसमें कोई और भी पार्टिसिपेशन होता है, कोई अन्य लोग भी शामिल होते हैं, ठीक है, या एक ही आदमी होता है? तो इसको हम लोग चर्चा करने के लिए लेके आए हैं, आपके लिए है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल एक कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको एमपीसी का क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको एमपीसी कहा जाता है। अब देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि एमपीसी स्टैंड फॉर एमपीसी या एमपीसी का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, आरबीआई, ठीक है। किस एक्ट के तहत बनाता है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45(j)(B) के तहत बनाता है। दूसरी बात की कि यह जो बनाया जाता है सिर्फ इसमें गवर्नर ही नहीं बाकी अन्य मेंबर भी होते हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी और उस पर क्या करेगी, हर एक 2 महीने पे यानी साल में 6 बार उसकी समीक्षा करेगी, विजुअलाइज करेगी। तो इसके लिए भी बना क्या, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना। और इस कमेटी को कब बनाया गया, तो इस कमेटी का निर्धारण किया गया 2016 में और इस एक्ट में अमेंडमेंट करके, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45(j)(B) में संशोधन किया गया और 2016 में एमपीसी बनाया गया, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर उर्जित पटेल, यानी कि वर्तमान आरबीआई के गवर्नर, वर्तमान आरबीआई के गवर्नर। हाँ, तो साल में 6 बार इसकी समीक्षा की जाती है, ठीक है। तो 2016 में इसका गठन हुआ था, तो ये क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है एग्जाम में कि एमपीसी का गठन कब हुआ था, कब बनी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति कब बनी थी, तो 2016 में। किनके अध्यक्षता में बनी थी, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर उर्जित पटेल। अब यहीं से बात आती है कि अध्यक्षता में बनी थी यानी कि वही अध्यक्ष थे, तो अभिन्न कौन अध्यक्ष होंगे एमपीसी के, तो श्री शक्तिकांत दास जी होंगे, डॉक्टर शक्तिकांत दास जी होंगे। यानी कि कहने का मतलब कि एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो भी अध्यक्ष होंगे वो वर्तमान गवर्नर होंगे। आई बात समझ में, कौन होंगे, तो वर्तमान गवर्नर होंगे, यानी कि एट प्रेजेंट जो गवर्नर होंगे वही एमपीसी के अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं कि एमपीसी की तब बन तो गई, लेकिन अब इसमें बात आती है कि कितने मेंबर होंगे, ये भी तो बात आएगी ना। तो इसमें कितने मेंबर होंगे, तो इसमें मेंबर होंगे 6, ठीक है। मेंबर होंगे 6 और जिसमें 3 मेंबर आरबीआई से और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 3 मेंबर आरबीआई से और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे, ठीक है।